बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एमबीए एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। देखिए, ये नोटिस आपकी जारी की गई है, ठीक, और आपका काउंसलिंग प्रोसेस आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे काउंसलिंग होगी, ठीक, कट ऑफ नहीं आई है, मेरिट लिस्ट नहीं आई है, कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, तो कैसे आपका होगा। तो इस पर हम पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आपको एडमिशन लेना है। ये फिलहाल 2 नोटिस आपको दिखाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे पहली चीज़ यहाँ समझेंगे, ये आपको हिंदी वाला ही समझा देना पहले। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एमबीए प्रवेश 2024 उम्मीदवारों को 3 दिनों में शुल्क जमा करना होगा, ठीक। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 3 दिन कब से स्टार्ट होंगे और कब ख़त्म होंगे, ये भी हम बात करने जा रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 2024 के लिए एमबीए प्रवेश शुरू किए, शुल्क जमा करने संबंधी महत्वपूर्ण विवरण घोषित हैं। ये जो चीज़ है ये फ़ीस पेमेंट से संबंधित है, ठीक। कितनी फ़ीस लगेगी आप एक चीज़ पहले क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज़ आप क्लियर रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमबीए की 3 फ़ीस लगती है, ठीक। तो अब इसको पहले समझेंगे एमबीए की कौन सी 3 फ़ीस लगती है, जिसके बाद आपको जो है एडमिशन प्रोसेस समझना आसान हो जाएगा। यहाँ अगर देखिए बात करें तो आपकी एक फ़ीस देखिए लग रही है, इधर अगर स्क्रॉल करके दिखाऊँ, ये आपकी फ़ीस है। एक वाईसी मेंबरशिप फ़ीस, दूसरी प्रोफेशनल कोर्स फ़ीस, ये ईयर वाइज है, ठीक है, ये सब ईयर वाइज है। इसके पश्चात एक फ़ीस लगती है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी फ़ीस। अब यूनिवर्सिटी फ़ीस कितनी लगती है ये भी समझाते हैं। यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है, देखिए, ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी के लिए लगभग 5,000 रुपये के आसपास आपकी फ़ीस लगने वाली है। एससी एसटी की जो है 1,000 के आसपास ये फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। बाकी इसको इस वर्ष की अपडेटेड आप जो है अपने जब निर्भया या जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं आप वहाँ कांटेक्ट करोगे तो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो यूनिवर्सिटी में 3 फ़ीस लगती है, आप समझ गए होंगे। एक होती है वाईसी मेंबरशिप फ़ीस, ये जो है जिसमें आपको ये डीडी के तहत जमा करना है, ठीक है, और प्रोफेशनल कोर्स फ़ीस, और जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो आपकी ऑनलाइन जमा होने वाली है, ठीक। तो इनका डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा लीजिए 30,000 50,000 का, ये ईयर वाइज है। और आपको जो प्रोफेशनल कोर्स फीस है 50,000, इसको फिर जो है आप सेकंड में अपना जमा करेंगे, सेकंड ईयर जब आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये फ़ीस वगैरह जो है जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आप अपने कैंपस में भी अपना अपडेट लेते रहिएगा कि आपका जो है फिर वो आपको चीज़ें वैसे भी आगे जो है सुविधा हो जाएगी, पता चल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे तो वाईसी फ़ीस वगैरह तो आप यहाँ पे देख ही लिए, लेकिन मेन चीज़ आपको जो दिक्कत आ रही है वो उसको ही हम यहाँ पे समाधान करने जा रहे हैं। पहले यहाँ पे प्रवेश की प्रक्रिया जो समझाएगी उसे हम पढ़ेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य और व्यवसाय प्रशासन, ठीक है, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने शैक्षणिक वर्ष 2024 के लिए एमबीए कार्यक्रम प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को मुनिरबा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना होगा, ठीक है, यानी कोर्स फीस इसे बोलते हैं, और यूनिवर्सिटी फ़ीस अलग, ठीक। 3 कार्य दिवसों के भीतर सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच में उन्हें सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज और एक फ़ोटोकॉपी भी देनी होगी। ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बात हो रही है। इन आवश्यकताओं का पालन न करने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और सीट मेरिट के आधार पर अगले उम्मीदवार को दे दी जाएगी। यहाँ आप एक चीज़ समझिए, यहाँ क्या आई, मेरिट के, सीट मेरिट के आधार पर। अब आगे चलते हैं, ये फ़ीस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। वाईसी मेंबरशिप 30,000 पेबल टू यंग एग्जीक्यूटिव क्लब मुनिरबा यू, ठीक है। उसके बाद ये काउंसलिंग के दौरान योग्यता उपलब्धता के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी। योग्यता और उपलब्धता की कितनी जो है आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, और उपलब्धता कितनी सीट अवेलेबल है, इसके आधार पर आपको सीट आवंटित किया जाएगा। नोटिस पर विभागाध्यक्ष और निदेशक, ये सब चीज़ें अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ये अब हो गया। आपको एक चीज़ पता चल गया, जो यूनिवर्सिटी फ़ीस डिपॉजिट से संबंधित ये पूरी चीज़ें थी, इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ बड़ा करके, ठीक। अब यहाँ समझते जाइएगा। ये जो पूरी अपडेट थी ये आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद की थी, समझ गए आप सब। ये जो 3 दिन के अंदर फ़ीस जमा करना है, जब आपका एडमिशन जब हो जाएगा उसके बाद 3 दिन है, ठीक। अब यहाँ समझिए, ये जो नोटिस रिलीज़ की गई है ये बाई चांस मिस्टेक से हो गई है, ये आपके एडमिशन के बाद रिलीज़ होने वाली थी, ठीक है। हो सकता है वेबसाइट से इसको डिलीट किया जाए, या अगर पड़ा है तो पड़ा रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये ऑफिशियल आप समझिएगा कि सबसे पहले आपकी कट ऑफ आएगी,
ठीक। कट ऑफ आने के बाद जो बच्चे कट ऑफ के अंतर्गत रहेंगे, यही ऑफिशियल प्रोसेस होता है, कट ऑफ के अंतर्गत जो बच्चे रहेंगे वो ऑनलाइन अपना काउंसलिंग कराएंगे वेबसाइट पर ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के बाद जिनका एडमिशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन ऑनलाइन जो कोऑर्डिनेटर द्वारा जब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, तब उनको अपने डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बना के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है, ठीक। तो आप सब एक चीज़ ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी फ़ीस अलग लगेगी आपकी, और जो आपकी कोर्स फीस है वो अलग, कोर्स फीस, डिमांड ड्राफ्ट और यूनिवर्सिटी फ़ीस ऑनलाइन। समझ गए होंगे आप सब। यही चीज़ आपको परेशान कर रही थी और मुझे लगा कि इस पे चीज़ें आपको समझा देनी चाहिए कि ये केवल ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद का प्रोसेस है, ये फ़ीस पेमेंट का, ठीक। तो आप सब अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब तैयार रखिए, कट ऑफ आपकी जल्द जारी की जाएगी और इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कोई भी समस्या सवाल आपके बचेंगे नहीं, हर एक संकट का हल है, वो आज नहीं तो कल है। समस्या से समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक, मैं हमेशा कहता हूँ। तो ये चीज़ अपने मन मानस मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। MBA का एडमिशन प्रोसेस यही है कि पहले कट ऑफ आती है, उसके बाद जो है आपको फिजिकल वेरिफिकेशन बुलाया जाता है। इस वर्ष फिजिकल वेरिफिकेशन की नोटिस बाई मिस्टेक जल्दी जारी कर दी गई, पहले वेबसाइट पर दिख रही है, लेकिन ये ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद की है। कट ऑफ का इंतजार करिए, कट ऑफ में जिनका होगा, जो कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं, ठीक वो ही ऑनलाइन अपनी काउंसलिंग कराएंगे। तो बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, कट ऑफ की भी अपडेट आपको मिलेगी, हर एक अपडेट मिलेगी, हर एक चीज़ें मिलेगी, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के आस तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसको एक बार नोटिस अपना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये है एडमिशन के बाद की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।